किसी गांव में एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम रोहन था। रोहन बहुत ही जिज्ञासु और समझदार था। उसे हर चीज के बारे में जानने की बहुत इच्छा रहती थी। एक दिन रोहन ने गांव के पास वाले जंगल में एक अजीब सी रोशनी देखी। उसने सोचा कि यह क्या हो सकता है और उसे जानने की ठानी। अगले दिन सूरज डूबते ही रोहन अपने दोस्त मोहन के साथ उस रोशनी का पीछा करने निकला। दोनों ने जंगल में प्रवेश किया और धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक पुरानी गुफा दिखी जहां से वह रोशनी आ रही थी। गुफा के बाहर एक पुरानी सी किताब पड़ी थी। उस पर एक रहस्यमयी भाषा में कुछ लिखा था जिसे वे नहीं पढ़ पाए। रोहन और मोहन ने गुफा के अंदर जाने का निर्णय किया। गुफा के अंदर एक विशाल कमरा था जिसमें चारों ओर किताबें ही किताबें थीं। कमरे के बीचों बीच एक चमकती हुई पत्थर की मूर्ति थी। रोहन ने मूर्ति को छूने का सोचा और जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ, एक जोरदार आवाज आई, तुम्हें यहाँ क्या चाहिए? दोनों दोस्त डर गए, लेकिन रोहन ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम बस जानना चाहते हैं कि यह सब क्या है। आवाज ने बताया कि यह गुफा एक प्राचीन विद्वान की है जिसने अपनी सारी ज्ञान की किताबें यहाँ छुपा दी थीं। यह रोशनी उन लोगों को आकर्षित करने के लिए थी जो सच्चे ज्ञान के भूखे हों। मूर्ति ने रोहन और मोहन से कहा कि अगर वे इस गुफा का रहस्य जानना चाहते हैं तो उन्हें अपने मन में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखनी होगी। दोनों ने मूर्ति से वादा किया और तभी से वे गुफा में मौजूद सभी किताबों को पढ़ने और सीखने में लग गए। कुछ वर्षों बाद रोहन और मोहन अपने गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति बन गए। उन्होंने अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने का काम शुरू किया और उनके गांव को एक शिक्षा का केंद्र बना दिया। इस तरह रोहन और मोहन की जिज्ञासा ने न सिर्फ उन्हें ज्ञान के अद्वितीय स्रोत तक पहुंचाया, बल्कि पूरे गांव को भी लाभ पहुंचाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिज्ञासा और सच्चाई के रास्ते पर चलने से हमें अद्वितीय ज्ञान और सफलता प्राप्त होती है।